जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त में आपको दिख रहा होगा, हमने एक रिक्रिएट करने की कोशिश की है। एनआईए का जो इंट्रोगेशन सेल होगा, जहां पर पूछताछ तहव्वुर राणा से चल रही होगी, शायद वहां का माहौल कुछ ऐसा ही हो। शायद हमने इमेजिन किया है अधिकारियों से बात करके, लोगों से बात करके, कि ऐसी कोई सेल होगी जिसमें अंधेरा होगा और एक अधिकारी सामने बैठा होगा और ये सब चीज़ें, मैं आपको बता दूं, वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही होंगी, एक एक चीज़ की जानकारी चल रही होगी। अब जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि क्या सवाल पूछे गए तहव्वुर राणा से, वो एक एक करके आपको बताने की कोशिश करता हूं, जो हमको हमारे सहयोगी बता रहे हैं। पहला सवाल तो ये पूछा गया कि कब पता चला कि मुंबई में हमला होने वाला है, यानी 26 नवंबर 2008 में जो हमला हुआ वो कब पता चला तुमको। अगला सवाल पूछा गया इस पूछताछ के दौरान कि मुंबई हमले के दौरान तुम्हारी लोकेशन कहाँ थी, क्योंकि मुंबई हमले के कुछ दिन पहले ये मुंबई छोड़कर जा चुका था। तो ये जानना चाहा एनआईए ने कि तुम कहां चले गए थे। और अगला सवाल जब उसने पूछा 8 नवंबर से 21 नवंबर 2008 के दौरान तुम भारत क्यों आए थे, यानी हमले के ठीक पहले भारत क्यों आए थे और भारत आने के बाद कहां कहां गए थे तुम। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीड हो सकता है सवाल। चौथा सवाल कि भारत में तुम किन लोगों से मिले और कहां कहां पर मिले, कौन कौन से तुम्हारी किन किन लोगों से तुम्हारी मुलाकात हो रही थी, ये ट्रेस करने में आसानी होगी कौन लोग इसकी मदद कर रहे थे। और अगला सवाल ले लेते हैं इसी कड़ी में, मुंबई हमले में तुम्हारी और तुम्हारे दोस्त हेडली की क्या भूमिका थी, क्या रोल रहा, क्या तैयारी तुम ही लोग करवा रहे थे, ये महत्वपूर्ण सवाल है। लश्कर तैयबा के चीफ हाफिज सईद को तुम कैसे जानते हो, हाफिज से तुम पहली बार कब और कहां मिले, क्योंकि कनेक्शन है कि ये तो पाकिस्तानी फौज में कैप्टन था, डॉक्टर था तहव्वुर राणा, फिर ये आतंकी हाफिज सईद के चक्कर में कैसे पड़ा। अगला सवाल जो पूछा गया कि तुमने लश्कर तैयबा की मदद कैसे की थी, बदले में इसके तुमको क्या मिला। अगर तुम लश्कर की मदद कर रहे थे पाकिस्तानी फौजी होने के बावजूद, तो क्यों कर रहे थे, इसके बदले तुमको क्या मिला। अगला सवाल, लश्कर तैयबा के हाफिज सईद के अलावा और कितने लोगों को तुम वहां पर जानते हो। आखिरी बार तुम्हारी उनसे कब और क्या बात हुई थी, यह भी एनआईए ने जानना चाहा है। पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई तुम लोगों की मदद कैसे करती है, उनका क्या रोल होता है, यह सबसे क्रिटिकल सवाल है जो पाकिस्तान की पोल खोल सकता है। टारगेट कैसे चुनते हो, टारगेट पर हमले के निर्देश क्या आईएसआई देती है, यह भी एनआईए जानना चाहेगी अपने इस इंट्रोगेशन में तहव्वुर राणा से। आईएसआई की ट्रेनिंग में क्या क्या करवाया जाता है, कैसे ये ट्रेनिंग दी जाती है, केवल फिजिकल ट्रेनिंग होती है या मेंटल स्ट्रेंथ की भी ट्रेनिंग दी जाती है, ये तमाम चीज़ें जानना चाह रहे हैं। आईएसआई से तुमने हेडली को मिलाया या हेडली ने तुम्हें मिलाया, यानी किसने आईएसआई से दोस्ती की, पहले आईएसआई के पास कौन गया और फिर बाद में कौन उसके साथ जुड़ा, ये भी जानना चाहेंगे। हमलों में आईएसआई की तरफ से सिर्फ मेजर इकबाल और मेजर समीर अली शामिल थे या कुछ और बड़े अधिकारी भी शामिल थे, यानी ये दो नाम आए थे मेजर इकबाल और मेजर समीर के, उनके रोल और बाकी पाकिस्तानी अधिकारियों के रोल के बारे में एनआईए जानना चाहता है। क्या बोलकर लड़कों को फिदायीन हमला करने के लिए तैयार किया जाता है, ये बहुत ही अहम सवाल है, यानी कैसे माइंड वॉश किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है फिदायीन बनने के लिए। क्या भारत में कुछ और टारगेट भी थे तुम्हारे निशाने पर जिन्हें तुम पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि ये खबर भी आई थी कि मुंबई के अलावा हिंदुस्तान के और शहरों की भी रेकी इन दोनों ने की थी अलग अलग समय पर। डॉक्टर की नौकरी छोड़कर तुमने आतंक का रास्ता क्यों चुना, क्यों तुम आतंकवादी बने, किस बात के लिए। 2008 में पत्नी को अपने साथ भारत क्यों लेकर आए थे, यानी जब वो भारत आया था तो अपने साथ अपनी पत्नी को भी लेकर आया था, ये उसके वीजा की एंट्री से पता लगा होगा। क्या तुम्हारे परिवार को मुंबई हमलों के बारे में पता था, यानी ये भी एनआईए जानना चाह रहा है कि क्या सिर्फ इंडिविजुअल व्यक्ति ही शामिल था इस साजिश में या पूरा का पूरा फैमिली, पूरा के पूरे लोग सब इसके साजिश में शामिल थे। ये भी बहुत ही क्रिटिकल सवाल है। ये तमाम सवाल पूछे गए होंगे एनआईए के द्वारा या पूछे जाएंगे इंट्रोगेशन के दौरान अगले 18 दिनों में, जब तक ये कस्टडी चल रही है। तहव्वुर राणा को भारत को सौंपते हुए अमेरिका से जो आधिकारिक बयान इस बीच में सामने आया वो बहुत अहम है। अमेरिका ने कहा कि यह न्याय की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। तहव्वुर राणा की खबर को देखते हुए आपको भी ये याद रखना चाहिए कि मुंबई हमले में 160 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी और ये भी इन 160 में 6 अमेरिकी नागरिक भी थे। ये ध्यान दीजिएगा कि हमले के बाद राणा ने क्या कहा था। राणा ने हेडली से कहा कि भारत के लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए था।
ज़रा सोचिए ये कैसे लोग हैं, इनको खाद पानी देने वाले कैसे मुल्क हैं। बहुत मुमकिन है राणा से पूछताछ के दौरान अभी और कई बड़े खुलासे होने वाले हैं।